Hello bachcho, let's read the question. The question says two stones are vertically upwards simultaneously with their initial velocities u1 and u2 respectively. दो stones throw किया गया. Prove that heights reached by them would be in the ratio of u1 square is to u2 square. Assume upward acceleration is minus g and downward acceleration is plus g. हमें क्वेश्चन में बोला गया है टू स्टोन्स वर्टिकली अपोज थ्रो किया गया है. कौन से वेलोसिटी से? u1 एंड u2 वेलोसिटी से. अब हमें प्रूव करना है हाइट्स जो उनका जो हाइट्स है वो कौन से रेशियो में? u1 स्क्वायर इज टू u2 स्क्वायर. तो हम फर्स्ट स्टोन सेकेंड स्टोन करके लिखेंगे डेटास. फर्स्ट स्टोन में हमने क्या दिया है? हमें क्या दिया गया? इनिशियल वेलोसिटी u1 इक्वल्स टू u1 है इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0. फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0. अब दिया है, अब हमें पता है कि थर्ड इक्वेशन जो होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है, राइट. अब हम v स्क्वायर की जगह बैठा देंगे u0, u स्क्वायर की जगह हम u1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. a क्या दिया है? अपवर्ड एक्सेलरेशन दिया है माइनस g. अपवर्ड एक्सेलरेशन दिया है माइनस g. एंड s क्या दिया है? h1 that is height 1. So u1 square equals to minus 2g h1, राइट. अब हम इसको h1 के टर्म्स में लिख लेते हैं. h1 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? h1 इक्वल्स टू u1 स्क्वायर बाई 2g. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टोन के लिए. ये हम ऐसे ही सिमिलर हम सेकेंड स्टोन के लिए भी लिख लेंगे. सेकेंड स्टोन इनिशियल वेलोसिटी u2 एंड फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0. फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा आपका 0. तो अब हम फॉर्मूला क्या बैठाएंगे? फॉर्मूला बैठाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. v स्क्वायर होगा 0, u स्क्वायर की जगह बैठाएंगे इनिशियल वेलोसिटी के u2 का स्क्वायर 2. एक्सेलरेशन क्या बैठाएंगे? माइनस जी, बिकॉज अपवर्ड ही जा रहा है ये स्टोन भी, तो अपवर्ड एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी. एंड एस क्या बैठाएंगे? h2 डेट इज हाइट 2. h2 क्या हो जाएगा? u2 बाई 2g. हमने दोनों के हाइट्स लिख लिए h1 एंड h2. अब हम रेशियो निकालते हैं. रेशियो ऑफ h1 बाई h2. h1 लिखेंगे u1 स्क्वायर बाई 2g एंड h2 हम डाउन में लिखेंगे u2 स्क्वायर बाई 2g. 2g कैंसल. हमारा रेशियो आ जाएगा h1 डिवाइडेड बाई h2 का रेशियो आ जाएगा u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर. यही तो हमें प्रूफ करने बोला था. प्रूव दिस. तो हमारा फाइनली ये क्या प्रूव हो गया? हेंस प्रूव्ड. हमने क्या किया? हमें पहले बोला हमने दो स्टोन्स थ्रो किए, तो दोनों स्टोन्स थ्रो किए तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस जी. तो हमने इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों की लिखी और h1 एंड h2 फाइंड आउट किया. फिर h1 एंड h2 का रेशियो फाइंड आउट किया. तो रेशियो क्या आ गया? u1 स्क्वायर इज टू u2 स्क्वायर. यही हमें प्रूफ करने को दिया गया था. सो वी हैव प्रूव्ड इट. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.